गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक बार फिर से एक नए दिन के साथ, एक नए ताजगी के साथ, एक नए पाठ के साथ आपके समक्ष फिर से आए हुए हैं। जैसा कि पाठ 8 हम लोगों ने समाप्त किया, आज की जो हमारी कक्षा होगी वह पाठ 9 क्रिया यानी वर्ब से होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने उस वीडियो के अंतर्गत आपको उस पाठ का सभी अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर कंप्लीट करने के लिए कहा था, हमें जहां तक आशा है कि आप सभी लोग अपने कार्यों को ईमानदारी और बड़े अच्छे ढंग से सुंदर हैंड राइटिंग में आप लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो अपने कार्य से वंचित हो। यदि किसी बच्चे को किसी भी प्रकार से कोई समस्या आती है, हमने आप सभी को कह रखा है कि आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में आप अपने सारे प्रश्नों का उत्तर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप पढ़ाई के साथ साथ मेरे बच्चे, आप जो है अपने सेहत का भी ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आपका सेहत अच्छा है तो आपकी पढ़ाई ऑलरेडी अच्छी होगी। तो आज हम जो है कक्षा की शुरुआत में हम आपको बताएंगे क्रिया क्या है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न का जवाब हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में आपको देना है। बेटा, मैंने आपसे जो हमारा पिछला चैप्टर था सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो आप जो है सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, आप इस प्रश्न का जवाब हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। हम आप सभी के प्रश्नों का और उसके उत्तरों का इंतजार करेंगे। मुझे जहाँ तक विश्वास है कि आप सभी बच्चे अपने कार्य को बड़ी ईमानदारी और लगन के साथ कर रहे हो, तो हमें जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में आ जाएगा। तो आइए आज हम अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं और कक्षा की शुरुआत के अंतर्गत आज का जो हमारा पाठ है वह है क्रिया, जिसे हम अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। आज माँ का जन्मदिन है। बीना आंटी ने माँ को लंच पर बुला लिया है। हम सब चुपचाप पार्टी को की तैयारी में लगे हैं। टीटू गुब्बारे फुला रहा है। मैंने और पापा ने मिलकर पास्ता बनाया है। शाम तक मामा जी, मामी, निक्की, विक्की भी आ जाएंगे। जब तक माँ लौटेगी उन्हें पूरा घर सजा हुआ मिलेगा। एक बार फिर से पढ़िए, बड़े आराम से, बड़े ध्यान से, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमने सर्वनाम का प्रयोग किया है, कहाँ पर क्रिया का। आज माँ का जन्मदिन है। बीना आंटी ने माँ को लंच पर बुला लिया है। हम सब चुपचाप पार्टी की तैयारी में लगे हैं। टीटू गुब्बारे फुला रहा है। मैंने और पापा ने मिलकर पास्ता बनाया है। शाम तक मामा जी, मामी, निक्की, विक्की आ जाएंगे। जब तक माँ लौटेगी उन्हें पूरा घर सजा हुआ मिलेगा। बच्चों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऊपर दिए गए चित्र में सभी लोग कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। चित्र के नीचे दिए वाक्यों को पढ़ें। जो हमने वाक्य अभी ये पढ़ा, जो गद्यांश हमने पढ़ा, उस शब्द में हमने देखा कि रंगीन जो शब्द है किसी न किसी काम के होने का बोध करा रहे हैं, यानी काम होने की जानकारी दे रहे हैं। जैसे बुलाना, बनाना, आना, लौटना आदि आदि। फुला रहा है ना। तो यहाँ पर यानी हर एक व्यक्ति, घर का हर एक व्यक्ति कोई ना कोई काम में इंगेज है, व्यस्त है। और यहाँ पर जो हमने गद्यांश देखा, उस गद्यांश के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि इसमें जिसके द्वारा जो कार्य हो रहा है वह रंगीन शब्दों से लिखा गया है। और यहाँ पर जो रंगीन शब्द है बेटा, वही जो है कर्ता के द्वारा कार्य किया जा रहा है। जैसे आज माँ का जन्मदिन है, तो आज जन्मदिन किसका है बेटा? माँ का है। आंटी ने माँ को लंच पर बुला लिया है। अब बुलाना जो है, बुला लिया है, ये बेटा क्या है? क्रिया।
तो यहाँ पर हमने रंगीन शब्दों में देखा बुलाना, बनाना, आना, लौटना आदि सभी जो है किसी न किसी काम को दर्शा रहे हैं। तो जो शब्द किसी कार्य के होने का बोध कराते हैं, जो शब्द किसी कार्य के होने का बोध कराते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे पतंग उड़ाना, पतंग उड़ाना भी एक क्या है बेटा? क्रिया है। या कहिए नाचना, नाचना भी एक बेटा क्रिया है, हमारा कार्य हो रहा है। पढ़ना, पढ़ना भी क्रिया है। लिखना, लिखना भी क्रिया है। हंसना, हंसना भी क्रिया है। रोना, गाना, उछलना, कूदना आदि आदि। तो इन चित्रों में कोई न कोई क्रिया हो रही है, कोई न कोई क्रिया हो रही है। इसी तरह गाना, सिलना, बोना, सफाई करना, नहाना, लिखना, पढ़ना, वर्षा का होना, बर्फ का गिरना, नदी का बहना आदि शब्द जो है क्रिया शब्द है। आप अपने जीवन में, अपने दैनिक कार्यों में जो भी कार्य करते हो, जो भी वर्क करते हो, वो बेटा वो आपका क्रिया है, वो आपका वर्ब है। आप पढ़ते भी हो, रोते भी हो, नहाते भी हो, लिखते भी हो, गाना भी गाते हो, साफ सफाई भी करते हो आदि सभी शब्द जो बेटा यानी जो हमें प्रतीत होता है कार्य करने का, वो क्रिया ही बताता है। अब इस तरह से कल स्कूल बंद है, इस तरह कल स्कूल बंद है, इस वाक्य में शब्द की क्रिया का होना बता रहा है। शब्द में क्रिया का होना बताया जा रहा है कि कल स्कूल क्या है बेटा? बंद है। जैसे है, थे, होगा आदि शब्द सहायक क्रिया कहलाती है, जिसे हम अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटे? हेल्पिंग वर्ब। तो इस हेल्पिंग वर्ब के द्वारा ही यह सेंटेंस हमारा कंफर्म होता है कि कार्य का जो कार्य करना जारी है वर्तमान समय में, भूतकाल समय में या भविष्य काल में, ये क्रिया के द्वारा ही यह संभव हो पाता है। नेक्स्ट है जैसे बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। बादल गरज रहे हैं और बिजली जो है चमक रही है। तो यहाँ बादल का जो गरजना है वो कार्य हो रहा है और बिजली का चमकना भी कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं रंगीन शब्द लगे हुए हैं, वो जो है कहीं न कहीं क्रिया के होने के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बादल गरज रहे हैं, ये भी क्रिया है। चमक रही है, ये भी क्रिया है। सूरज निकल रहा है, सूरज निकल रहा है। अब यहाँ पे रहा है यानी निकल रहा है, तो ये हमारा जो है क्या है बेटा? क्रिया। इन चित्रों में बादल गरज रहे हैं, बिजली भी चमक रही है। दूसरे चित्र में जैसा कि हमने देखा कि सूरज निकल रहा है, यह कार्य अपने आप हो रहे हैं, यानी यह कार्य जो है किसी के द्वारा नहीं हो रहा है, यह कार्य जो है अपने आप हो रहा है। तो कुछ कार्य किए जाते हैं तो कुछ स्वयं हो जाते हैं, ये दोनों ही क्रिया कहलाती है। यानी कुछ कार्य इंसान के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, कर्ता के द्वारा, स्पीकर के द्वारा किया जाता है और कुछ काम जो है बिना स्पीकर, बिना कर्ता के ही वह कार्य अपने आप हो जाता है। जैसे बिजली का चमकना, बादल का गरजना या सूर्य का निकलना, ये काम स्वतः ही हो रहा है, इसलिए यह हमारा जो है क्रिया के अंतर्गत ही आता है। अब बेटा यहाँ पे बात आती है क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। तो पहला हमारा है सकर्मक क्रिया और दूसरा हमारा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के साथ पहला हमारा जो है सकर्मक। तो सकर्मक यानी सधन कर्मक, स यानी इसको दो खंड में हम कर देते हैं, स को अलग कर देते हैं, कर्मक को अलग कर देते हैं। स का अर्थ होता है साथ, स का अर्थ है साथ और कर्मक का अर्थ है कर्म सहित, कर्मक का अर्थ है कर्म सहित, यानी जो कर्म सहित, वाक्य में जो हम कर्म सहित
सेंटेंस को जब देखते हैं वह क्रिया हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे माँ साड़ी पहन रही है, माँ साड़ी पहन रही। अब इसमें कर्ता जो है बेटा माँ है। कर्म माँ का क्या है कि माँ जो है साड़ी पहन रही है और पहनना उसका जो है क्रिया है। यानी यहाँ पर हम माँ जो है वो कर्ता हो गई, कर्म जो है साड़ी है और पहनना जो है वो क्रिया है। पापा उन्हें उपहार दे रहे हैं, तो पापा जो है यहाँ पर कर्ता है, उन्हें उपहार जो है कर्म है और दे रहे हैं जो क्रिया है। तो इन वाक्यों में जैसा कि हमने देखा कि अगर प्रश्न करते हैं, प्रश्न बनाते हैं कि मम्मी क्या पहन रही है, मम्मी क्या पहन रही है, तो इसका उत्तर होगा कि मम्मी साड़ी पहन रही है, मम्मी साड़ी पहन रही है। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर बनता है कि पापा क्या कर रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं, तो उत्तर होगा कि पापा उन्हें यानी मम्मी को उपहार दे रहे हैं। अब उन्हें यहाँ पर जो बेटा होगा वो सर्वनाम होगा। अगर यहाँ पे हम कह देते पापा मम्मी को उपहार दे रहे हैं तो पापा और मम्मी जो है हमारी संज्ञा हो जाती और उपहार उन्हें उपहार तब यहाँ पर बेटा कर्म होता और दे रहे जो है वह क्रिया होती। तो यहाँ पर हमने देखा जहाँ क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए, जहाँ क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है बेटे? सकर्मक क्रिया। और जहाँ क्रिया के साथ कर्म जुड़ा रहता है, और जहाँ क्रिया के साथ कर्म जुड़ा रहता है वहाँ सकर्मक क्रिया होगी। तो ये आप ध्यान रखिए कि जहाँ क्या से प्रश्न करने पे उत्तर मिल जाए उस वाक्य को ही हम सकर्मक क्रिया कहेंगे, और जहाँ क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ होता है वह भी हमारी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। यानी कार्य करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो के अंतर्गत आपको बताया है, समझाया है कि जो स्पीकर होता है, कर्ता होता है, वही वाक्य का मुख्य होता है, प्रधान होता है। कर्ता के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, कर्ता के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। जो कार्य किया जा रहा है उसे हम क्रिया कहते हैं। बड़े आसानी और बड़े सरल ढंग से बताया गया है कि कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? कर्ता। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण हम देखते हैं, माँ। माँ हमारी क्या होगी बेटा? कर्ता। अब कार्य कर्ता के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। तो माँ का जो कार्य हो रहा है वह साड़ी पहनने का, तो साड़ी जो है यहाँ पर वह कर्म के अंतर्गत आता है। अब कार्य किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, कार्य जो है कंटिन्यू है, तो वो हमारी क्या कहलाती है बेटा? क्रिया। अब नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पर हम देखते हैं कि सकर्मक और दूसरा हमारा है अकर्मक। तो अ का अर्थ होता है बिना और कर्मक का अर्थ होता है के बिना, के बिना या कर्म के। तो जैसे सुधा गा रही है, सुधा गा रही है, तो कर्ता यहाँ पर क्या है बेटा? कर्ता क्या है? सुधा। और गा रही है, गा रही क्या है बेटा? क्रिया। गाना क्या है बेटा? क्रिया। संपत सो रहा है, तो संपत जो है कर्ता है और सो रहा है जो क्रिया है। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न पूछने पर जब क्या उत्तर न मिले तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। यानी जब हम प्रश्न करते हैं और उसका हमें कोई उत्तर नहीं मिलता है तो ऐसे क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे प्रश्न, सुधा क्या गा रही है? उत्तर नहीं मिला। संपत क्या सो रहा है? नहीं मिल रहा है। सकर्मक क्रिया में क्या के स्थान पर कौन का उत्तर मिलता है? देखिए, जैसे कौन गा रही है? सुधा गा रही है। कौन सो रहा है? संपत सो रहा है। तो इसके अंतर्गत बेटा हमने देखा अकर्मक और सकर्मक। तो जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं और जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इस पाठ के अंतर्गत हमने सीखा कि जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का पता चलता है, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं।
कुछ क्रियाएं की जाती है जैसे हंसना, लिखना, दौड़ना आदि। कुछ क्रियाएं अपने आप हो जाती है जैसे धूप का निकलना, रात का रोना आदि होना, रात का होना आदि। नेक्स्ट है कि कुछ वाक्यों में क्रिया शब्द के साथ है, हैं, थे आदि जुड़े रहते हैं। कुछ वाक्यों में ये शब्द नहीं जुड़े रहते, उनके बिना भी क्रिया का होना पता चलता है। होगा, थे आदि सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया जिनमें कर्म जुड़ा रहता है और अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म जुड़ा नहीं होता है। सकर्मक क्रिया में क्या पूछने पर उत्तर मिलता है और अकर्मक क्रिया में कौन पूछने पर उत्तर प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस कक्षा को यहीं तक, अगले पाठ के अंतर्गत हम देखते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। इस पाठ में कोई भी अभ्यास कार्य नहीं है। हम आशा करते हैं कि इस पाठ के अंतर्गत जो भी आपको होमवर्क और गृह कार्य दिया जाएगा आप उसे बड़ी ईमानदारी और धैर्य के साथ करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की हम कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।